नमस्कार, मैं हूं सुनील नैमा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 नेटवर्क सागर। तो आज हमारे कोरोना महामारी के चलते आज हम आए हुए हैं डॉक्टर रामानुज गुप्ता जी के निवास पे। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये जो कोरोना है, जो आज एक विश्वव्यापी महामारी बन चुका है, इससे लोग बच नहीं पा रहे हैं। प्रशासन कितना भी कोशिश कर रहा है बचने की कि लोग इससे सुरक्षित रहें, सावधान रहें, बचाव रहे, लेकिन वो नहीं बच पा रहे हैं। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर रामानुज गुप्ता जी से। तो डॉक्टर साहब ये बताएंगे, नमस्कार डॉक्टर रामानुज गुप्ता। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो महामारी है आखिर वास्तव में ये है क्या? आज की जो महामारी है कोरोना वायरस के द्वारा फैली हुई महामारी है, जिससे निमोनिया हो जाता है, जो कि जानलेवा बीमारी। तो निमोनिया तो कई सालों से चला आ रहा है। निमोनिया कई सालों से चला आ रहा है, पर निमोनिया के कई प्रकार होते हैं जी। बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, वायरल के द्वारा होते हैं, ये भी वायरस है, इसके द्वारा भी होते हैं। और पर उनकी दवाएं खोज हो चुकी है। बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है। बाकी कोरोना वायरस के ऊपर किसी भी मेडिसिन का अभी असर नहीं मिल पाया है, तो इसकी किसी दवाइयों से ये नष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ये घातक है। तो ये बताइए, जो निमोनिया है, निमोनिया जो हमारा कई सालों से चला आ रहा है, निमोनिया के कई रूप है, तो क्या इसके सिम्टम्स जो पुराना निमोनिया था उससे मिलते जुलते हैं क्या? प्राय वही मान के चलें। निमोनिया के लक्षण है, कोई भी बीमारी में लक्षण यही मिलते हैं। आपको बुखार भी मिलेगा, सर्दी खांसी भी मिलेगी, और हाथ पैर में दर्द भी मिलेगा, सांस लेने में तकलीफ़ भी मिलेगी, वही प्रकार के रहते हैं। बाकी जो उसके अंदर जो कीटाणु रहता है जी, पर ये वायरस उस कीटाणु के द्वारा हो रहा है, जो अपने आप में एक अद्भुत है और अदृश्य। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि अगर किसी को सामान्य सर्दी खांसी होती है जी, और वो जांच के लिए जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जाता है, तो उसको कोरोना पॉजिटिव ही घोषित कर दिया जाता है और उसको एडमिट कर दिया जाता है कि इसको कोरोना है। नहीं, ऐसा नहीं है। उससे रिलेटेड कई चीज़ें होती हैं, उसको भी कोरिलेट करना चाहिए। और जानकारी जब आप हिस्ट्री को एलिसिट करते हैं, कंप्लेंट को एलिसिट करते हैं, तो पता चल जाता है कि ये कोरोना नहीं है, उसी से मिलती जुलती सर्दी खांसी ही है। तो मतलब आप ये बताइए कि अभी वर्तमान कंडीशन में जो ऐसी महामारी फैली हुई है, तो लोगों को किस तरह से रहना चाहिए? जी, मैं पिछले जब से महामारी घोषित हुई है, मार्च 19 मार्च से, और जनता कर्फ्यू लगा 21 मार्च को, और 25 मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ। फिर उस समय तो नवरात्रि चल रही थी, तो लोगों का आना जाना, आवक जावक पूरा बंद था। बाकी जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हुई, रामनवमी के दूसरे दिन से फिर हमने भी पेशेंट देखना चालू किए जी। बाकी एक सावधानी के तहत, जिस प्रकार से मिल रहा था कि एक दूसरे से दूरी बना के भी रखना है और टच नहीं करना है क्योंकि हाईली कंटेजियस है, उस सावधानी को रखते हुए, और कैसे उसको, अगर मान लो कहीं टच कोई कर रहा है तो कैसे आपको हैंड वॉश करना है और कैसे सैनिटाइज़ करना है अपने आप को, आपके अपने एरिया को। तो अगर ये सावधानी रखते हुए यदि आप कार्य करते हैं, किसी पेशेंट को भी देखते हैं, इलाज करते हैं, तो मेरी समझ से कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनका स्टाफ सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। जी हाँ, वो असावधानी हुई, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस कीटाणु है, बीमारी उससे संक्रमण हो रहा है। तो क्योंकि किसी के छींकने से, किसी के खांसने से अगर है, तो वो अगर मान लो कहीं छींकता खांसता है, और अगर जिस स्थान पर उस कीटाणु का यदि आना हुआ और उसको कोई टच करेगा, कहीं बैठेगा, तो उससे भी समस्या है। तो वही है कि अगर जो चला जाते हैं या कोई रहते हैं, तो उसको साफ बीच बीच में उसको सैनिटाइज़ करते रहें। सैनिटाइज़ के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का भी उपयोग करें,
आप अपना एल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर उसका भी उपयोग करें। अब अगर ये चीज़ नहीं हो तो सिंपल अपने साबुन और पानी से अपने हाथ अच्छे से धोते रहें, सोडा से अपना इसका उपयोग करें। अभी जो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कई तरह से चलता है कि हल्दी वाला दूध पीना है, गर्म पानी सुबह शाम पीना है, तो कहाँ तक ये ठीक है कि कुछ अफवाहें हैं, क्या इन पे फ़ायदा भी होता है? नहीं, ये अफवाह नहीं है, फ़ायदामंद है, क्योंकि शरीर जिसकी इम्यूनिटी, जिसका शरीर मजबूत रहेगा तो ये वायरस, ये कीटाणु उसको असर ना के बराबर करेगा या असर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक हर व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी रहती है और वो हर कीटाणु को नाश करने की उसमें क्षमता रहती है। पर जिसकी इम्यूनिटी कम है तो वो कीटाणु उसको परेशान कर देता है। अपन जो व्यक्ति रहता है उसको कोई भी परेशान कर देता है। तो अभी कहा जा रहा है कि जो 10 साल तक के बच्चे जी और जो 50 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, इनको ये बीमारी इनके ऊपर हावी हो सकती है, और जो पुरुष हैं, जो मतलब युवा है, जो 50 साल से अंदर हैं और 10 साल से ज़्यादा के, उन पे ये बीमारी हावी नहीं, ऐसा मतलब क्यों? वो इसलिए क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है जी, और 50 साल के बाद उम्र वालों की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो बीच की जो युवा अवस्था वाली स्थिति है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कई दर्शक जो रहते हैं हमारे रूरल एरिया के रहते हैं, गांव वगैरह के रहते हैं, तो इस इम्यूनिटी का मतलब ही नहीं समझते। इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी भी बीमारी से या किसी भी कीटाणु से लड़ने की शक्ति। तो शक्तिमान पुरुष जिसके अंदर शक्ति, ज़्यादा से अच्छी शक्ति है, वो किसी भी कीटाणु से लड़ सकता है। उसमें वो कीटाणु का असर होगा तो ना के बराबर होगा। गंभीरता, वो बीमारी गंभीरता के रूप में नहीं आ पाएगी। जैसे कोरोना में भी 3 से 4% लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। बाकी 96% लोगों को तो वायरस का असर हुआ, कोरोना वायरस का असर हुआ, उनको बुखार के रूप में रहा, हाथ पैर में दर्द के रूप में रहा या सिंपल सर्दी खांसी, जो सिंपल पैरासीटामॉल या दूसरे सिंपल एंटीबायोटिक से ही आने वाले 5-6 दिन में, 7 दिन में तो लक्षण रहित हो जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब वर्तमान में बाहर का खान पान है, चाट, समोसे, तेल का लोग ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ऐसे में इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ाएं? आज के परिवेश में तो ये है कि आज से सिंपल सादा मैसेज ये है कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी, यानी 1 मीटर इधर, 1 मीटर दाएं, 1 मीटर बाएं, इतने दूरी रखें, आपस में दूरी रखें, मास्क का उपयोग करें और अपने हाथों को साबुन से बराबर धोते रहें, बार-बार धोते रहें। मेरा सवाल दूसरा रहा खान पान का। बाहर के खान पान को अभी जब तक कि आपके शरीर में इम्यूनिटी अच्छे से बरकरार नहीं हो पाती या वैक्सीन आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई अच्छी कारगर मेडिसिन सामने नहीं आ जाती है, तब तक ये आपको ये परहेज रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि वर्तमान में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको अपने अच्छा खान पान, हाई प्रोटीन डाइट, दूध, हल्दी वाला दूध, और जो गिलोय उसका काढ़ा, दालचीनी है, गिलोय है, अदरक है, इसका जो तुलसी दल है, तुलसी के पत्ते हैं, इसका गर्म पानी में उबाल के 15-20 मिनट तक अच्छे से उबाल लें और उसका काढ़ा बना के उसका सेवन रोज किया जाए। गर्म पानी की भाप है, गर्म पानी का, गुनगुने पानी का पीने का है। ठंड से बचना है, ठंडे पानी से बचना है। ठंडी आइसक्रीम वगैरह है, कुल्फ़ी है, बर्फ़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये बाहर के पेय से बचना है, क्योंकि आपको जिससे सर्दी खांसी स्वतः से होती है, वो सर्दी खांसी हमको ना हो ऐसे खान पान से भी बचना। तो मतलब ये कि जैसे अगर आप आइसक्रीम खाते हैं या फ्रिज का पानी पीते हैं या बर्फ़ वगैरह कोई भी ठंडी चीज़ लेते हैं, तो ये भी हानिकारक है। ये बहुत ही हानिकारक है। कोशिश की जाए तो ये भी इसका बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो कोरोना में भी सर्दी खांसी होती है
और जो चीज़ आपने अभी लिया, आइसक्रीम है, ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रिज का पानी है, फ्रिज की चीज़ें हैं, इसको खाने से भी सर्दी खांसी होती है। तो आप ही को भी समझ में नहीं आ पाएगा कि ये कोरोना की वजह से सर्दी खांसी हो रही है कि इन चीज़ों से सर्दी खांसी हो रही है। और सर्दी खांसी के नाम पे फिर दिशा भटक जाती है। तो एक सवाल और था कि अभी विगत लग से जब से कोरोना महामारी को लोग जानने लगे, जब तक नहीं जानते थे जब तक तो ठीक है, लेकिन जब से जानने लगे हैं तो लोगों को और कोई बीमारी होना बंद हो गई है। अस्पतालों में पेशेंटों की संख्या बिल्कुल कम है, जबकि पहले लाइन लगी रहती थी पेशेंटों की। तो अब ऐसा क्या है? बीमारी कोई भी कम नहीं हुई है, बीमारी अपनी जगह पे एज इट इज़ है जी। ब्लड प्रेशर भी उतना ही है, डायबिटीज़ भी वही है, मोती जरा का बुखार वाले भी पेशेंट है, सर्दी खांसी भी है, और भी जो बीमारियां होती थी, सर्दी खांसी, निमोनिया है, मलेरिया जो होती थी, वो सब कुछ एज इट इज़ अभी भी समाज में बरकरार हैं। पर कोरोना ने सबको डरा के रखा है। इसकी वजह से लोगों का आना, घर से बाहर निकलना भी एक प्रकार से बाधित है, या उनको ज़्यादा उसी समय गंभीरता महसूस हुई, तब उन्होंने फिर डॉक्टर के पास जाना। विश्व में जो कोरोना महामारी फैल रही, इसके बारे में क्या कहना है? विश्व में जो कोरोना महामारी फैल रही है फिर से, उसमें यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग धीरे धीरे करके वो कम कर रहे हैं जी। आना जाना, हर प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन, मिलना जुलना, ऑफिस का, सब जगह का चालू हो गया विश्व लेवल पर। जो अभी अपने यहाँ पर अभी तो चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, बाकी उन्होंने बिल्कुल टोटली फ्री कर दिया है। तो इलाज के दौरान जिस प्रकार कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, पैरासीटामॉल है, सेट्राजिन है, तो इनसे भी तो कई लोगों की मृत्यु हो रही है। नहीं, पैरासीटामॉल और सेट्राजिन से तो ऐसा मृत्यु नहीं हो रही। बुखार को कम करने के वास्ते है। हाँ, आदि रिपीटेडली ओवरडोज में लिया जाए तो तब ज़रूर हानिकारक हो सकता है। पैरासीटामॉल बुखार को कम करने के लिए, बुखार को चेक करने के बाद ही अगर उसको है तो बुखार की दवा दी जाए। इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह पर, हर ऑफिस पर, हर एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ जिस ऑफिस में जाओ तो टेम्परेचर नापा जाता है। व्यक्ति को बुखार तो नहीं है, अगर टेम्परेचर है तो क्यों है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन है। मतलब ये जो मेडिसिन है ये डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सलाह पे लेना चाहिए। और थर्मामीटर से सबको अपना एक जरूर रखें। सिंपल मरकरी वाला थर्मामीटर भी या डिजिटल थर्मामीटर जो आते हैं, सभी व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, हर परिवार में होना चाहिए। समय समय पर अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा हमारा शरीर गर्म हो रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो टेम्परेचर ज़रूर नापें। और यदि बुखार है और उसको नोट डाउन भी करते रहना चाहिए, लिखते भी जाना चाहिए, समय तारीख के साथ लिखते जाना चाहिए। और उसके अनुसार यदि आपको लगता है कि 24 घंटे में कई बार बुखार आ रहा है, रोज़ बुखार आ रहा है, तो उसको महत्व देना चाहिए, सिग्निफिकेंट है, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और सिंपल एक ही बार बुखार आया और कुछ नहीं फिर नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका कहना है, डॉक्टर रामानुज गुप्ता जी का कहना है कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, बचने की आवश्यकता है। और मैं सुनील नामा, न्यूज़ 20 नेटवर्क, मेरे साथ थे डॉक्टर रामानुज गुप्ता।